रहती थी। शुरू में तो सबको यही लगा कि रितिका ने खुदकुशी की है, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल था। साथ ही ये भी पता चलता है कि जिसने रितिका को 4th फ्लोर से गिराया था वो तो सिर्फ एक मोहरा था, जबकि इस कत्ल का मास्टरमाइंड तो फोन से ही इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। लेकिन इस घटना की भयानक सच्चाई ने पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाकर रख दिया था। दरअसल रितिका सिंह गाजियाबाद की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम सुरेंद्र सूरी था, जबकि उसकी मां का नाम मंजू सिंह था। रितिका का एक छोटा भाई भी था। रितिका के पिता सुरेंद्र गाजियाबाद में ही जूतों की फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी बेटी रितिका सिंह की उम्र 21 साल थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। रितिका जहां भी जाती थी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे। रितिका ने इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12th पास करने के बाद BSc में एडमिशन लिया था। रितिका बचपन से ही अपने नाना नानी के घर काफी जाया करती थी और जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थीं, तो अक्सर रितिका और उसका छोटा भाई अपनी मां के साथ अपनी नानी के घर जाते थे। वहां आस पड़ोस के लोग भी रितिका को अच्छी तरह से जानते थे। उसकी नानी के पड़ोस में ही आकाश गौतम नाम का एक लड़का भी रहता था। क्योंकि रितिका दिखने में बहुत खूबसूरत थी तो उसके नानी के पड़ोस में ही रहने वाला आकाश उसे पसंद करने लगा था। जैसे जैसे रितिका और आकाश बड़े हो रहे थे, वैसे ही रितिका के लिए आकाश का प्यार बढ़ता जा रहा था। हालांकि रितिका उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी, लेकिन साल 2014 में जब रितिका फिरोजाबाद में अपनी नानी के घर पर आई तो आकाश ने रितिका को प्रपोज कर दिया, मगर रितिका ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। लेकिन आकाश तो रितिका के प्यार में पागल हो चुका था। वो रितिका का पीछा करने लगा। रितिका जहां भी जाती आकाश भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता था। इस दौरान उसने रितिका को कई बार प्रपोज किया, लेकिन रितिका ने हर बार उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। और फिर एक दिन जब रितिका अपने घर पर